हर महादेव। तो दोस्तों जय श्री राम, हर हर महादेव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल साहिल सनातनी। आज मैं दोस्तों करने वाला हूं बिजली महादेव की यात्रा, जो कि कुल्लू से चंसारी से स्टार्ट होती है। कुल्लू से हमको चंसारी जाना होगा, वहां से 7 किलोमीटर का ट्रैक है। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आया था ऊना अपने दोस्त से मिलने के लिए। वहाँ से हमारा दिल करने लगा कि बिजली महादेव के दर्शन किए जाने चाहिए, और बिजली महादेव जाने के लिए सबसे पहले हमें कुल्लू जाना होगा। ऊना बस स्टैंड से बहुत सी बसें लगती हैं मनाली जाने के लिए। मनाली वाली बस में बैठकर हम भी पहुँच गए कुल्लू। बस वाले ने हमें कुल्लू बस स्टैंड में उतार दिया। यहाँ से बिजली महादेव की ऑलरेडी बस लगी हुई थी। हमें वहाँ जाके पता चला कि संडे वाले दिन सिर्फ 2 ही बसें वहाँ जाती हैं और उसी में ही वापस आना पड़ता है। और 80 रुपए की टिकट लेके हम भी बैठ गए बस में। और ये पूरा 27 किलोमीटर वाला रास्ता सिंगल रोड ही था। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हो तो यहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर चाहिए, क्योंकि ये पूरा 27 किलोमीटर वाला रोड सिंगल रोड है और खड़ी चढ़ाई है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ये जो बिजली महादेव की पहाड़ी है, ये एक सांप का स्वरूप है जिसका वध भगवान शिव ने किया था। पहली बार मैं यहाँ 2019 में आया था, तब बस चंसारी में रुकती थी। अब रास्ता थोड़ा बन गया है, अब बस घाट में रुकती है। आप घाट से 4 किलोमीटर आगे पैदल जा सकते हो। हम तो बस में आए थे, हमारे पास अपना व्हीकल नहीं था, पर जो अपना व्हीकल लेकर आते हैं वो 2 किलोमीटर और आगे जा सकते हैं, और आगे 2 किलोमीटर का ट्रैक और रह जाता है उनका। यहाँ के लोकल लोग और दुकानदारों का कहना है कि आने वाले 3-4 साल तक पूरा रोड ऊपर तक बन जाएगा। लेकिन हम तो ट्रैकर हैं, हमें तो पैदल चलना पसंद है, चाहे जितना मर्जी अच्छा रोड बन जाए। हम भी भोलेनाथ का नाम लेते लेते आगे बढ़ गए। पर दोस्तों रास्ते में तो बहुत ही अच्छे सेब लगे हुए थे। यात्रा करते करते आप जितने मर्जी चाहे सेब खा सकते हो और जितने मर्जी चाहे लेके जा सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय सेब की खेती करना ही है। कुल्लू के 60 से 70% गांव यही काम करते हैं। उनका मेन काम सेबों की खेती करना ही है। कश्मीर के बाद यहाँ के सेब ही सबसे ऊपर हैं। दोस्तों लास्ट टाइम मैं यहाँ पर 2019 में आया था, तब चंसारी में गाड़ी या अपना जो भी व्हीकल था वहाँ लगाना पड़ता था। या आप बस में आते तो वहाँ बस आपको छोड़ देती थी। पर अब तो सिस्टम अच्छा हो गया, रोड पूरा बना दिया है। आप अपनी गाड़ी भी लेकर जा सकते हो। अगर आप बाइक पर आए हो तो बाइक भी अपनी लेकर जा सकते हो आराम से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक यहाँ की गवर्नमेंट ने एक बयान दिया था कि सीधी नीचे से लिफ्ट लगाएंगे। हाँ जी, शॉर्टकट से नहीं, शॉर्टकट से नहीं जाएंगे। ये अंकल ने हमें शॉर्टकट बताया। अंकल यहाँ से जब लिफ्ट कब लगेगी? लिफ्ट का कोई पता नहीं है। लिफ्ट का पता नहीं, पर बोला था सरकार ने आपके। सरकार बोल रही, भगवान कल विकार करे बोले थे, तो कहते थे। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ के अंकल मिले, वो बता रहे थे कि यहाँ पर लिफ्ट का काम कई बार शुरू हो गया पर सफल नहीं हुआ, बीच में कोई अड़चन पड़ जाती है। बताइए अंकल जी क्या हुआ था? जैसे अभी जो है लिफ्ट का काम शुरू किया था उन्होंने, वैसे इतने दिन बाद कंटिन्यू लगे रही। हाँ जी। जब देवते को पूछा गया, मालिक को पूछा गया, मालिक इनकार का है, कोई लिफ्ट मुझे नहीं चाहिए। चलो बढ़िया, तो टूरिस्ट प्लेस बन गया। फिर तो टूरिस्ट प्लेस बन गया, ये अच्छी बात है। अच्छा एक्शन लिया गवर्नमेंट ने, बंद कर दिया। चलो पैदल यात्रा है, पैदल ही करनी चाहिए। जो पैदल यात्रा बनी है उसके लिए लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल ही करिए। वैसे आपकी फैसिलिटी के लिए बनाई जाती हैं ये चीज़ें, पर जो पैदल का मज़ा है वो पैदल का मज़ा है। यात्रा तो फिर पैदल ही होती है। दोस्तों हम भी बढ़ रहे हैं आगे। दोस्तों अगर आप ये ट्रैक कर रहे हो तो अपने होटल से नीचे, अगर आप कुल्लू से चल रहे हो या अगर मंडी से चल रहे हो, तो फ्रेश होकर वॉशरूम जाकर तब भी चलना है। यहाँ पर आपको कोई वॉशरूम या कुछ ऐसा वगैरह नहीं मिलेगा, खुला आसमान ही है यहाँ पर ऐसी कोई यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। तो जो भी करना घर से ही करके रहना या अपने होटल से करके रहना, बढ़िया रहोगे, वरना बाद में बहुत परेशानी होगी आपको। तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम भी। दोस्तों मैंने महादेव की यात्रा के जितने भी ट्रैक किए हैं, वहाँ से एक चीज़ तो मैंने सीखी है कि महादेव को पाना बहुत मुश्किल है भाई। बहुत दूर दूर डेरे लगाए हैं महादेव ने। तो हमारा काम है बढ़ना। हम भी भोलेनाथ के भक्त हैं, ये तो पूरी है, भोलेनाथ से मिलकर ही जाएंगे, चाहे जितना मर्जी थक जाए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हमारे एक भाई मिले, ये बाबा जी का प्रसाद बना रहे थे। और इन्होंने हमें इनवाइट किया, पर हम आगे बढ़ गए यात्रा के लिए।
दोस्तों कहने को ही है ये यात्रा 4 किलोमीटर की, पर हमारी हालत तो बिल्कुल खराब हो गई थी। और इन बच्चों को देख के मुझ में थोड़ा हौसला है और मैं भी भागने लगा। और भागते भागते मैं आपको बताऊंगा कि कुल्लू शहर को कुल्लू क्यों कहा जाता है, और जो बिजली महादेव का मंदिर है, बिजली महादेव का शिवलिंग है, वो बिजली पड़कर टूट कैसे जाता है और शंकर से कंकर कैसे हो जाता है, और मंदिर के पुजारी कैसे शिवलिंग को माखन से जोड़ देते हैं। दोस्तों इसके पीछे एक पुरानी कथा है जो कुल्लाद नामक राक्षस से जुड़ी है। कहते हैं एक बार कुल्लाद राक्षस बड़े अजगर का रूप लेके मथान गांव पहुंच गया। दैत्य रूपी अजगर व्यास नदी में कुंडली मारकर बैठ गया और इस जगह को पानी में डुबाना चाहता था। राक्षस कुल्लाद यहाँ के लोगों को पानी में डुबा के मार देना चाहता था। जैसे ही ये बात भगवान शिव को पता चली, उन्होंने बहुत प्रयत्न किए और कुल्लाद को अपनी बातों में ले लिया। भगवान शिव ने कहा कि कुल्लाद तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। इतना सुनते ही कुल्लाद पीछे मुड़ा। तभी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से वार किया और कुल्लाद का शरीर धड़ से अलग कर दिया। महादेव के त्रिशूल प्रहार से कुल्लाद मारा गया। कुल्लाद के मरते ही उसका शरीर एक बड़े पहाड़ में परिवर्तित हो गया और तब से ही ये शहर कुल्लू नाम से जाना जाने लगा। राक्षस कुल्लाद को मारने के बाद भगवान शिव ने कहा कि यहाँ हर 12 साल बाद बिजली गिराई जाए। भगवान शिव चाहते थे कि जब यहाँ पर बिजली गिरे तब किसी भी जन या जीव जंतु को हानि न पहुँचे। यही कारण है बिजली महादेव के शिवलिंग के टूटने का। और यहाँ की सबसे अच्छी और बढ़िया बात यह है कि टूटे हुए शिवलिंग को माखन से जोड़ा जाता है, और शिवलिंग के जुड़ने के बाद कोई बता नहीं सकता कि ये शिवलिंग कभी टूटा भी था। तो दोस्तों ये है बाबा बिजली महादेव का इतिहास। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हम रास्ते पर लगी एक टैप से ही मुंह धोने लगे। रास्ते में हमें एक बुजुर्ग आंटी मिले जिनकी उम्र जानकर हम तो हैरान ही हो गए कि इतनी ज्यादा उम्र में कोई कैसे ट्रैक कर सकता है। उम्र कितनी है आपकी? 80 कितने? 80 और 5 85। हाँ 85 साल की है आंटी की, और यात्रा कर रही हैं। क्या बात है। कितने का है वैसे नारियल? कितने का ये सारा इकट्ठा करके कितने का मिलता है? कितने का? 100 रुपये का। दोस्तों ऐसा ही प्रसाद मिलता है यहाँ पर नारियल, और तो यही चढ़ानी पड़ती है महादेव को। हम तो देखेंगे क्या लेंगे आगे जाकर, ऊपर जाकर देखते हैं। वो सामने है मंदिर। क्या बेच रहे हो? कुल्फी बेच रहे हैं। कुल्फी बेच रहे हो? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दोस्तों वो सामने मंदिर है, पहुँचने वाले हैं हम। 10 या 15 मिनट लगेंगे यहाँ से, पर हमने सोचा कि कुछ खा लें। हमने आंटी मिली है, बहुत अच्छे आंटी थे। हमने इन्होंने मैगी बना कर दी हमें। ये मैगी। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम सुभद्रा है जी। सुभद्रा आंटी। इससे हम मैगी खाएंगे, फिर हम बाद में मोमोज भी खाएंगे इनसे। सिड्डू भी है लोकल डिश यहाँ का। देखा सिड्डू दिखाओ पहले। ये यहाँ की लोकल डिश है सिड्डू। ट्रेडिशनल डिश है हमारा कुल्लू का। इन्होंने क्या हमें बोला कि ये डिश खाओ, तो हम आते वक्त खाएंगे। माथा टेक कर पहले हम मैगी खाएंगे थोड़ी सी। चलो। तो दोस्तों 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंचने वाले हैं महादेव के पास। वो सामने विराजमान है महादेव, वो देखिए। दोस्तों यहाँ पर ट्रैक बनना भी शुरू हो गया है। ये लगे हुए हैं सेवक महादेव के, ट्रैक बना रहे हैं। अच्छी बात है ट्रैक यात्रा। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ मंदिर। जय भोलेनाथ। अब मंदिर में माथा टेकेंगे, बाबा बिजली महादेव के दर्शन करेंगे। ये रहा पीछे मंदिर, ये है मंदिर भाई पीछे। तो यहाँ पर हम जूते उतारेंगे। ये जोड़ा घर है, जोड़ा घर में जूते उतार कर माथा टेकेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। दोस्तों महादेव के दर्शन करने से पहले हम मिले महादेव के सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त से। और दोस्तों शिवलिंग के टूटने और उसके बाद माखन से जोड़ने की रस्म भी हमें यहाँ कर पता चली। पूरी दुनिया में एक भूमि पर जाइए मनाली में और बिजली महादेव का दर्शन करिए। पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह ऐसे महादेव विराजमान हैं जहाँ पर मनाली में जब बिजली गिरती है तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है। शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस टुकड़े हुए शंकर के मनाली में एक परिवार ब्राह्मण का जिसके घर में कोई पूरा पैदा नहीं हुआ, विकलांग ही पैदा हुआ, उस विकलांग व्यक्ति पूरी मनाली में मक्खन मांग कर लाता है। डब्बे में इकट्ठा कर कर 3 पहिए वाली साइकिल से ऊपर चढ़ता है और चढ़कर भगवान के टुकड़ों को बीन बीन कर शंकर के शिवलिंग को जोड़ता है। जोड़ने के बाद पानी चढ़ाता है
कोई बता नहीं सकता कि शंकर टूटे थे कि नहीं टूटे थे। उसके बाद हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो शिवलिंग नहीं टूटे।